हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का पेपर्स का आंसर कीज देने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा और देखिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले कि आपका कितना मार्क्स है। रिजल्ट तो अभी ही निकल सकता है यदि आप अच्छा तरीके से यदि पूरा का पूरा चेक करो तो आपका कितना मार्क्स आएगा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है कि कितना मार्क्स है आपका लॉ में। मेरे बच्चों का जो हमारे से पढ़े हैं सुन के बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों का 70 प्लस मार्क्स आ रहा है। सुन के बहुत अच्छा लगा। 70 प्लस लॉ में यदि आप ला रहे हो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े लेवल का प्रिपरेशन किए हो। ठीक है। और पेपर काफी ज्यादा इजी आया था। मतलब जितना बच्चा को सोचना चाहिए, मतलब जो बच्चा सोच सकता है कि सर ये, उससे भी इजी हो सकता है पेपर। मतलब ऐसा इससे ज्यादा इजी कुछ पेपर नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर किस मिलाते रहिएगा। पॉइंट नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन 2 जो आंसर होगा आपको पता है, इंडिया इज द फेडरल कंट्री। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन 3 का जो आंसर है आपका है द अंडर 368। ये आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 के बारे में यदि बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहां पे है, थोड़ा सा फ्रिक्शन है। ये पॉइंट नंबर सी होगा। पॉइंट नंबर क्वेश्चन 34 डिस्ट्रिक्ट में पूरे के पूरे जितने कोर्ट है सर, सुप्रीम कोर्ट में जितने हैं टोटल मिला के 34 क्या है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद इसका आंसर होगा विच इज द हाईएस्ट सिविल को होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट हो जाएगा 6 का आंसर जो होगा, 6 का आंसर होगा डी, फ्रॉड। 7 का आंसर है पॉइंट नंबर ए, मतलब ए नंबर मतलब ये एक्टिव कंसीलमेंट, पॉइंट नंबर यहां पे होगा पॉइंट नंबर ए। ठीक है। अब अपना आंसर मिलाते रहिएगा एक बार। ठीक है, ये और ये दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन 7 के बाद यदि मैं बात करूं 8, तो 8 का आंसर होगा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। 9 सर, 9 नंबर क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी है जो है आपका 10। तो सर 10 का सी का जो आंसर है वो है आपका ये 10 का सी। सर 11 का कितना आंसर है सर? 11 का आंसर होगा डी। 11 का आंसर होगा क्या सर? डी। यदि 12 के बारे में बात करूं तो 12 का आंसर होगा पॉइंट नंबर ए, वॉइड एग्रीमेंट होगा सर। ठीक है। 13 के बारे में बात करूं एक बार, मिलाते जाइएगा अपना अपना आंसर। 13 नंबर सम्स का जो आंसर है पॉइंट नंबर ए है आपका, वैलिड है 13। 14 के बारे में बात करूं तो 14 का आंसर आपका पॉइंट नंबर डी है। 15 के बारे में बात करूं तो 15 का आंसर है पॉइंट नंबर सी। 16 का आंसर है पॉइंट नंबर डी। सर पूरा एक्सप्लेन कीजिए ना। अरे भैया, एक्सप्लेनेशन का एक अलग से वीडियो बनेगा। अभी सिर्फ अपना आंसर कीज मिल आइए आपका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पॉइंट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वेगरिंग एग्रीमेंट, क्वेश्चन नंबर 18 जो है पॉइंट नंबर डी है। क्वेश्चन 19 जो है आपका पॉइंट नंबर ए है। 20 जो है 20 का आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। 20 के बाद 21 का भी आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। 22 चलिए 22 का आंसर जो होगा आपका होगा पॉइंट नंबर बी। 23 का जो आंसर है पॉइंट नंबर डी। 24 का आंसर है पॉइंट नंबर सी। 24 का आंसर पॉइंट नंबर सी। 25 का आंसर है पॉइंट नंबर डी। 26 का जो आंसर है वो है डी। 27 का जो आंसर है पॉइंट नंबर बी। 28 का जो आंसर है पॉइंट नंबर सी। 29 का जो आंसर है पॉइंट नंबर सी। 30 का जो आंसर है आपका पॉइंट नंबर ए। 30 का जो आंसर होगा क्या होगा? पॉइंट नंबर ए। 31 का जो आंसर है पॉइंट नंबर ए। 32 का जो आंसर है पॉइंट नंबर ए। ठीक है। 30, 31 दोनों का आंसर क्या होगा? 30, 31, 32 तीनों का आंसर क्या होगा? ए। सर 33 में बात करूं, 33 का आंसर होगा बी। 34 का आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। 34 के बाद 35 का आंसर होगा पॉइंट नंबर सी। 36 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। 36 का आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर बी। 37 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर सी। 38 का जो आंसर होगा वो पॉइंट नंबर सी। 39 का जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट नंबर ए। 40 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। 41 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर सी। 42 का आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। 43 का आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। 44
44 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर सी। 45 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। 46 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। 47 का जो आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। 48 अगेन पॉइंट नंबर बी। 49 पॉइंट नंबर सी एंड लास्ट पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा। आंसर की जरूर से आप मिला लो और कमेंट बॉक्स में जरूर से आप आंसर दीजिए कि आपका मार्क्स कितना आया है। लॉ देखिए आप लोगों का एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। आप यदि सेम में फाउंडेशन में हो, लॉ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे से पढ़ते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैंने जो भी पढ़ाया था उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं गया पेपर। मैंने बच्चों को ये भी बोला था कि जब आप क्लास में बैठोगे, एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको माइंड में जरूर से क्लिक करेगा लॉ का। बच्चे के माइंड में क्लिक भी हो रहा है। बच्चे ऐसा बोल भी रहे हैं सर एग्जाम में पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर माइंड में क्लिक हो जा रहा है। आपका एग्जाम्पल से याद आता है। तो याद रखिएगा पढ़ने का जो तरीका होता है, सीएमए फाउंडेशन का जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप एमसीक्यू बेस्ड के हिसाब से पढ़िए। आपका यदि प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाया था, इस बार यदि एग्जाम नहीं हो पाया तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। और यदि आपका अच्छा तरीके से प्रिपरेशन हो गया, यदि पास हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि पूरा पास हो गया सर अब चारों सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आप इंटर के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से इंटर के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो सर आपको अभी तक रियलाइज नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है इंटर में। आप जो अभी पढ़ रहे हो उसका 4 मल्टीपल्स जो है आपका सिलेबस है इंटर में। तो आप उसको यदि टैकल करना चाहते हो तो ये जो 15-20 दिन 1 महीना का जो समय है जिसमें आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, वो टाइम को मत गवाइए। उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नाउ बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए, के रिजल्ट के लिए। रिजल्ट में हम लोग जरूर से आएंगे आपके पास, फिर से मिलेंगे हम लोग रिजल्ट के टाइम पे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एंड यदि चैनल को यदि सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करके रखिए और लाइक बेल आइकन जरूर से दबा करके। थैंक यू।